हेलो हेलो हेलो। द न्यू रिकॉर्डर इज इन प्लेस, सो आपको ऑडियो क्वालिटी बेटर लग रहा होगा। रिसेंटली अभी मूवी पर एक फिल्म आई है, पोखर के दुनू पार, ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉन्ड। दिस फिल्म फीचर्ड इन बेस्ट हिंदी फिल्म्स ऑफ 2023 इन मैनी क्रिटिक्स ईयर एंड लिस्ट। और ये फिल्म प्रेजेंटेड बाय अनुराग कश्यप, और इसको प्रोड्यूस किया अचल मिश्रा ने, जिन्होंने गामक घर और दुई बनाई थी। और ये फिल्म भी दरभंगा में सेट है। आज हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर पार्थ सौरभ हैं, और उनके साथ हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में और फिल्म के बारे में। हाय पार्थ। हाय कुलदीप। वेलकम टू माय चैनल। तो आप बताइए आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी, और आप कैसे मुंबई में आए, और आपकी फिल्म मेकिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो फिल्म मेकिंग जर्नी वाइज तो आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 2010 अराउंड में, जब मैं कॉलेज में था आईआईटी कानपुर में। और वहाँ पे हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाना हमने शुरू किया था। तो उस प्रोसेस में खुद से शॉर्ट फिल्म्स बनाने में आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और एट सम पॉइंट इन द सेकेंड ईयर इन कॉलेज मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे फिल्म मेकिंग करनी है। तो फिर वो घर पे बताया, वो सिलसिला थोड़े टाइम चला, 1 साल चला लगभग। बट बाई 2014 देवर लाइक फाइन विद कि मैं फिल्म मेकिंग जाके कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने विस्लिंग वुड्स ज्वाइन किया, क्योंकि उस साल एफटीआई ओपन नहीं था एडमिशन्स के लिए। दैट वाज द ईयर व्हेन ऑल द प्रोटेस्ट्स वर हैपनिंग और ये सब। तो और बीटेक में कौन सी ब्रांच स्ट्रीम में था। बीटेक में मैं मटेरियल साइंसेज में था। हाँ। ओके। तो वहाँ पे फिल्म क्लब भी था आई गेस, राइट। हाँ, आईआईटी कानपुर का फिल्म क्लब, एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेटर था जब अपने थर्ड ईयर में फिल्म क्लब का। अच्छा। तो फिल्म क्लब भी था, प्लस एक देयर वाज अ सेपरेट ह्यूमैनिटीज में कोर्स भी था, आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग का। अच्छा। तो वो भी हमने किया था। पहले मेरे दोस्तों ने भी किया था, मैंने भी किया था। तो उसमें भी काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए मिली थी। तो वही वो सब बना बना के थोड़ा बहुत सीख रहे थे। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि फिल्म मेकिंग ही करते हैं। फिर बाकी विस्लिंग वुड्स में आके पूरा। नाइस। इसका आइडिया कैसे आया था फिल्म का आपका, हाउ डिड यू राइट इट। तो फिल्म का आई थिंक ओरिजिनेशन पॉइंट वही था कि समवेयर अराउंड 2018 में कभी अपने एक दोस्त के घर पे हम लोग पी रहे थे। और वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के ही पी रहे थे, और काफ़ी सारे लड़के जमा थे, और काफ़ी राउडीली बिहेव कर रहे थे। जिसमें अचानक से उसके घर के अंदर से उसकी मम्मी निकलती है। और ऑलमोस्ट लाइक ही डिडंट केयर कि उसकी माँ वहाँ पे है, तो वी शुड बिहेव इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। तो आई थिंक देयर वाज आल्सो आई थिंक सम प्राइड अटैच्ड टू द फैक्ट कि ही वाज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली नाउ। उसकी माँ उसके साथ रह रही है, उसके घर पे रह रही है। तो आई थिंक समवेयर फ्रॉम दैट पॉइंट आई थिंक ये आइडिया ओरिजिनेट होना शुरू हुआ था। बट ये मतलब दिस इज जस्ट वन सीन इन द फिल्म। आई थिंक द ओवरऑल फिल्म का आइडिया जो था, इट केम थ्रू कॉन्वर्जेशंस दैट आई वाज हैविंग विद माय सिस्टर अबाउट व्हाट शी थिंक्स ऑफ दरभंगा एंड व्हाट आई थिंक ऑफ दरभंगा। और विमेन के लिए मतलब मोस्टली मतलब काफ़ी फ्रीडम्स वगैरह कर्टेल हो जाती हैं व्हेन यू लिव इन अ प्लेस लाइक दरभंगा। एंड द आइडिया काइंड ऑफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। तो थ्रू दैट curtailing of the freedom I started thinking about all these couples that elope and where does that come from। और उसके थ्रू आई थिंक काफ़ी सारे कपल्स इलोप करते रहते दरभंगा से। और आई थिंक वहाँ से फिर कहीं फिल्म ने फॉर्म लेना एक शुरू किया। एंड आई थिंक देन व्हेन आई वेंट बैक टू दरभंगा इन 2020 ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर द पहला लॉकडाउन खत्म हो गया था। तो आई थिंक वो फेज ऑफ दरभंगा आई थिंक बी काइंड ऑफ was important in the shaping of the film कि द फिल्म हैड टू बी सेट ड्यूरिंग द पैंडेमिक। वो आइडिया मुझे तभी आया था जब व्हेन आई गॉन बैक टू द पेंडेमिक में लिखी होगी है ना। हाँ हाँ, उसी तो टाइम ये पे। शूट कब हुई थी। ये अगस्त 21 में शूट किया था हमने। 3 वीक्स का शूट। ओनली इन 3 वीक्स। हाँ, 3 वीक्स। दैट्स अमेजिंग। और कौन सा कैमरा यूज किया था। कैमरा मेरा ही है, फूजी फिल्म X-T4। इट्स अ मिररलेस कैमरा। लेंसेज काफ़ी सारे हमने अचल के पास थे। अचल भी फूजी यूज़र है, आनंद भी फूजी यूज़र है। तो उनके पास काफ़ी सारे लेंसेज थे, तो वो हमने बोरो कर लिए थे। तो वैसे ही इक्विपमेंट तो सारा ऐसे ही मतलब बोरो करके हो गया। क्रू साइज क्या होगा। क्रू साइज लगभग 11-12 लोग थे हम लोग, पूरी टीम। Very- सब लोग मल्टीटास्क कर रहे थे। Okay. हाँ, इंडिपेंडेंट फिल्म में ऐसी हाँ। बनती है। और एस्पेक्ट रेशियो का चॉइस का कुछ बताएंगे। तो 4:3 एक पहली बात तो मुझे ट्राई करना था। एक तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो वही आई थिंक कि 16:9 और 2.35 में फिल्म हैड नेवर मेड अ फिल्म इन 4:3। शॉर्ट फिल्म वगैरह ही बनाई थी इससे पहले तो, लेकिन तो वो 4:3 मुझे भी ट्राई आउट करना था, प्रदीप को भी करना था। प्लस जो उनकी जो लाइफ है, एक थोड़ा जो एक कंस्ट्रेन सॉर्ट ऑफ एक जो एग्जिस्टेंस अभी है उनका, स्पेशली प्रियंका का, उसको भी कैप्चर करने के लिए आई थॉट कि 4:3 इज द राइट एस्पेक्ट रेशियो। तो वो भी यही सब चॉइसेस के कारण आई थिंक 4:3। और
जब कपल्स भाग जाते हैं तो उनकी जो कहानी होती है जनरली काफ़ी एक्सटर्नल होती है कि फाइट होती है, मतलब पेरेंट्स के अगेंस्ट हाँ फाइट, या फिर कास्ट एंगल होता है। हाँ तो द फोर्सेस आर एक्सटर्नल, राइट? हाँ स्ट्रगल इज एक्सटर्नल इन अ वे। yeah, और इसमें यू आर फोकसिंग ऑन कि प्यार से पेट नहीं भरता, राइट? हाँ हाँ सो हाउ डिड यू नो हाँ। अराइव एट दैट? सो आई थिंक क्योंकि कोविड के टाइम पे कहानी सेट है, तो और कोविड में हम लोग इतनी सारी चीज़ों को कोलैप्स होते हुए देख रहे थे। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस विच आर सपोज टू बी देयर टू सेफगार्ड सिटीजंस इन अ कंट्री, वो सब कोलैप्स हो रहे थे। और रिलेशनशिप्स भी काफ़ी सारी सफ़र कर रही थी उस पीरियड में ना, तो दैट्स व्हाट आई वाज रियलाइजिंग। तो आई थिंक समवेयर हाउ लव, द आइडिया ऑफ लव वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। एक इंस्टीट्यूशन है ऑफ लव, ऑफ अ रिलेशनशिप, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा था। नॉट एग्जैक्टली जस्ट द पैंडेमिक, बट एक बार वंस यू कम टू अ डर्थ ऑफ एनीथिंग, मतलब सडनली जो तुम्हारी लाइफ थी दैट हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू, एंड यू हैव बीन फोर्स्ड टू गो बैक टू सम अदर एग्जिस्टेंस दैट यू नॉट प्लान्ड फॉर। तो उससे कैसे द पर्सनैलिटी स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड वंस यू हैव लाइक इनफ टाइम ऑन योर हैंड्स, कि मतलब अगर सुमित जैसा कैरेक्टर है, he would probably keep working. He would never realize, maybe at 45 he would realize कि this relationship is not what he wanted. But वो suddenly उसको जो वापस दरभंगा भेज दिया गया है, and वहाँ पर अभी suddenly jobs नहीं है, कोई resources नहीं है, तो उसमें जो उसका रिग्रेशन जो है टू दिस सेल्फ, जो अपने दोस्तों के साथ था, जो ऑलमोस्ट उसने भुला दिया था वाइल रनिंग अवे, कि ही प्रॉब्ली नेवर वांटेड टू बी अवे फ्रॉम दरभंगा। तो वो सब चीजें वापस आना, एंड हाउ डज दैट स्टार्ट अफेक्टिंग यू, प्रियंका का सडनली बीइंग केज्ड इन हर रूम, व्हिच इज प्रॉब्ली नॉट द सिचुएशन व्हेन दे आर इन दिल्ली। तो वो हाउ इज दैट अफेक्टिंग हर, लाइक कि अभी सडनली मतलब एवरीथिंग इज बिकमिंग लाइक कि मतलब एवरी डिसीजन का जो कॉस्ट है वो यू हैव टू इवेल्युएट। तो वंस यू स्टार्ट इवेल्युएटिंग दैट, देन यू रियलाइज मे बी if I am having to evaluate costs of so many decisions, तो maybe I can also evaluate the cost of what the cost of running away was, मतलब then you start evaluating your bigger decisions also, कि maybe वहाँ पे कहीं पे तो दिक्कत नहीं हो गई है। तो I think वो भी चीज़ थी, तो I think that was their main struggle as a couple, I think। और जो जो स्पेस पे जो जहाँ पे वो रहते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ वाज इट बाय चॉइस और हाँ, तो मुझे एक एक्चुअली बहुत पहले इनिशियली मैंने रिटन द आई थॉट ऑफ द आइडिया, तो मुझे वही घर चाहिए था जहाँ पे हम लोग एक बार दारू पी रहे थे और वहाँ पे अच्छा, मिले थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा घर था, बहुत डिलैपिडेटेड सा, इन अ मच बेटर सोसाइटी। मतलब कि बाकी सारे घर नए हैं या फिर मतलब वेल कंस्ट्रक्टेड है, हाँ, और ये एक बहुत पुराना सा, आधा टूटा हुआ सा हाउस दैट इज गिवन टू मे बी पीपल हु आर नॉट वांटेड बाय सोसाइटी, ओके। बाय दैट सोसाइटी। तो वैसा सा घर था, तो मुझे वो चाहिए था, बट व्हेन आई कुडंट गेट दैट, तो फिर my thoughts, like I started looking around, and then when we came across the CPI का office, which I had obviously known बचपन से ही, because my family is in CPI, चाचा हैं, दादाजी हैं, पापा हैं, सब लोग। तो उस टाइम पे फिर जब मेरे को वो मिला, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा यहाँ पे भी कहानी सेट की जा सकती है, एंड आई थिंक इट मेड सेंस ऑल्सो टू गिव देम अ रिफ्यूज काइंड ऑफ अवे फ्रॉम सोसाइटी इन अ सॉर्ट ऑफ अ लेफ्टिस्ट, मे बी अ सॉर्ट ऑफ अ लिबरल स्पेस विद इन दैट सिटी। तो आई थिंक हाँ, वहां से फिर वो स्पेस का ये डिसाइड हुआ। इवन ओपनिंग शॉट में वो सिंबल है, हाँ राइट? हाँ exactly। एंड व्हाट ब्रिलियंट एक्टिंग, बाय लीड देयर, एंड उनका जो दोस्त है वो। हाँ हाँ तो अपने एक्टर्स के साथ कैसे काम किया? और अभिनव, आई थिंक वो तीनों फिल्में में हाँ हाँ, एक तो हिमाचल की दोनों फिल्मों इस वही पे। वही। तो अभिनव से तो मैं मिला था गामा घर के सेट पे ही पहली बार। गामा घर में मैं प्रोडक्शन कर रहा था, तो वहां पे मैं मिला था अभिनव से, एंड एक बार जब हम लोग सेकंड शेड्यूल कर रहे थे गामा घर का, इन द व्हेन द स्टोरी सेट इन 2010, तो उसने कुछ एक एक्शन किया था जिसको देख के मैंने उससे पूछा था कि इसके बहुत सिमिलर एक्शन तूने पिछले फर्स्ट पार्ट में भी किया था, तो ये सोच के किया था या हो गया है? एंड ही वाज लाइक, यार मैं सब कुछ सोच के करता हूँ, एंड आई रियलाइज देयर इज लाइक, ही वाज अ थिंकिंग एक्टर बेसिकली, लाइक वो चीज बहुत स्ट्रांग थी मेरे लिए, कि मतलब ही कॉन्स्टेंटली गिव्स थॉट टू व्हाट ही इज डूइंग, इट्स नॉट जस्ट कि मोमेंट मोमेंट में मैंने जाके परफॉर्म कर दिया ना। तो दैट वाज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट अविनाश। तो उसके साथ मुझे मतलब हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे ये काम करना है। एक और स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी एक फोटोग्राफर वाली, वो भी नहीं हो पाई, फॉर सम रीजन इट डिडंट मैनेज टू माउंट इट, जस्ट प्री कोविड लिखा था मैंने वो। तो फाइनली व्हेन आई वाज मेकिंग अ फीचर, तो ऐसा तो था ही मेरे लिए कि अभिनव के साथ करना ही है काम। तो आई थिंक एंड सुमित वाला जो कैरेक्टर था वो, इट वाज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स दैट ही प्लेड इन अचल फिल्म्स। तो वो भी इंटरेस्टिंग था, कि उसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी कि
टू प्ले अ मोर आउट देयर सॉर्ट ऑफ एक कैरेक्टर जो है ना, वैसा कैरेक्टर प्ले करना। और तन्या, तो अभिनव के साथ वही वो लैंग्वेज बहुत इजी थी स्टैब्लिश करनी, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं 4 साल से, 3 साल से, मतलब एटलीस्ट शूट के टाइम पे 3 साल से, और कॉन्स्टेंटली बातें होती रहती हैं, तो एक्टिंग के बारे में हम क्या सोचते हैं और कैसे, तो वो बहुत इजी था टू कम्युनिकेट दैट। एंड अभिनव इज अ लाइक ग्रेट एक्टर इन द सेंस कि he keeps thinking, once he goes into character, he gives constant thought about the psychology of why this person is doing a certain thing. तो आई थिंक उसके कारण इंसाइट बढ़ता ही जाता है ना, मतलब इनटू द कैरेक्टर, मतलब इट विल कम इन हिज परफॉर्मेंस आल्सो, बट इन द थॉट लाइक दैट, द वे इट हेल्प्स योर राइटिंग एज वेल, कि अगर इफ यू आर प्लानिंग टू इम्प्रोवाइज, तो आई थिंक वो राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है उस चीज से। तो वैसा था अभिनव के साथ, तो मतलब बेसिकली उतना ज्यादा कुछ मुझे किसी भी पॉइंट पे किसी एक्टर को गाइड नहीं करना पड़ा था। Even Abhinav and Tanya also. Tanya, I feel, is like a very natural actress. मतलब she has such a natural reaction. She's such a good listener to. तो and I feel कि acting का बहुत major part is like listening. मतलब कि हाँ, मतलब it's not just कि तुम अपना dialogue का wait कर रहे हो और अपना dialogue तुमने दे दिया। तो Tanya is very great in that sense कि like she responds to the exact dialogue that is being spoken, जो कि बहुत spontaneity एक sort of एक create करता है scene में। तो वो भी था। एंड ऑब्वियसली धीरज ऑल्सो। धीरज को मैंने इनिशियली ऑडिशन किया था सुमित के कैरेक्टर के लिए फॉर द प्रोटैगनिस्ट, बट उसमें वो फिट नहीं हो रहा था एग्जैक्टली, बिकॉज ही हैड दिस लाइक वेरी लेड बैक एनर्जी टू हिम। तो मैंने सोचा कि एक दूसरा कैरेक्टर है उसके दोस्त का, वो दैट ही वुड बी ग्रेट इन दैट। तो ये सब था। और उसके बाद फिर कभी भी कोई भी बहुत ज्यादा मैं एक्सट्रीम गाइडेंस नहीं था विद दीज एक्टर्स कि तुम एग्जैक्टली ये करो। So I think we had the casting process right. I think that all the actors understood the characters that they were playing. और उसके बाद तो बस ऐसा ही था कि मतलब I would just give them freedom कि तुम you take responsibility for your performance. I'm not responsible. तुम्हारा जो process है, तुमको method करना है, तुमको spontaneity के साथ करना है, you just get there. मतलब you just get to an authentic space. और उसके अलावा तो और ज्यादा कुछ था नहीं। थोड़े से जो साइड कैरेक्टर्स जो थे, उसमें मैंने जिन एक्टर्स को ऑडिशन किया था एंड व्हाट आई सॉ देयर स्ट्रेंथ्स वर, तो मैंने एक्चुअली कैरेक्टर्स को ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया था टू मैच व्हाट देयर दोज एक्टर्स स्ट्रेंथ्स वर। हाँ, तो उसके कारण आई थिंक देयर परफॉर्मेंसेस आल्सो, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड एक्टर्स, बट देयर परफॉर्मेंसेस आल्सो शोन थ्रू मच बेटर, राइट। तो यही था, वो एडजस्टमेंट ट्विकिंग करना पड़ता है। और एक सीन है जहाँ पे सब दोस्त लोग दारू पी के बकर कर रहे, तो उसमें आपने छोड़ दिया था कहीं पे? उस सीन का जो राइटिंग जो था, इट वाज लाइक अ वेरी थिन थ्रेड अबाउट निहाल की आंख पे चोट लगी है, ही हैज दैट पैच ऑन हिज आई, एंड ही ट्राइज टू डिस्गाइज इट कि कुछ और हुआ था, मारपीट हुई थी कहीं पे जिसमें लगी चोट, एंड सुमित टेल्स एवरीबॉडी द स्टोरी ऑफ कि कैसे हुआ है, एंड दैट ड्रिंकिंग सीन वाज बेसिकली दैट। बट उसमें वही ऑलरेडी बहुत गालियां थी, देयर वाज ऑलरेडी अ सेंस ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज आई काइंड ऑफ वांटेड इन दैट सीन। और उसके अलावा तो बस यही था कि चारों एक्टर्स थे, हम लोग पहले से इम्प्रोवाइज कर रहे थे वाला सीन, एंड नॉट इवन इम्प्रोवाइज, इवन ऑल द मेल एक्टर्स व्हेन दे वर ऑडिशनिंग फॉर एनी कैरेक्टर, तो मैं उनको ये ड्रिंकिंग वाला सीन ही देता था और उनको छोड़ देता था कि तुम चारों में से कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, तुम प्ले करो एंड मतलब इम्प्रोवाइज करो जैसे भी करना है, टाइप लेट्स हैव फन टाइप का, वैसा ही था। तो उसमें भी बहुत सारे ऑडिशंस में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जोक्स आए थे बाई अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग एक्टर्स हुआ ऑडिशनिंग, तो वो मैं सारे जोक्स वगैरह नोट डाउन करता रहता था कि ये सारे जोक्स आई हैव टू यूज देम इवेंचुअली। तो आई थिंक वहां पे बहुत सारी चीजें आई थी, एंड देन वी केप्ट रिहर्सिंग अगेन एंड अगेन विथ all the four actors, Abhinav, Dheeraj, Sheel and Rathore. तो उन चारों के साथ ये करते रहते थे हम लोग। आई थिंक द मेन थिंग इन दैट सीन वाज कि मैंने सबको एक एक एनर्जी सॉर्ट ऑफ एक दी थी कि अभिनव इज, सुमित का जो कैरेक्टर है, ही इज काइंड ऑफ लीडिंग द सीन, देयर इज लाइक अ कांस्टेंट, ही हैज लाइक अ ऑन ही इज एट लाइक 80-90% थ्रू आउट द सीन। और धीरज को मैंने वो दिया था निहाल को कि यू हैव टू लाइक बर्स्ट आउट, सो यू हैव टू स्टे दैट लो एनर्जी, बट एट मोमेंट्स वो एनर्जी तुम्हारा सडनली ऊपर जाएगा। शील को भी वैसा ही दिया हुआ था, हिज फ्रेंड मयंक, कि तुम्हारा भी हाई रहेगा और बीच बीच में साइलेंट हो जाएगा वैसा। और जो चौथा बंदा था, बिकॉज ही इज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, तो वो नेचुरली आ गया था कि he'll almost always be curious about अच्छा ये क्या चीज़ है, मतलब कि अच्छा आप लोग यहीं पे पढ़ते थे क्या, और ये वो। तो आई थिंक वो चारों कैरेक्टर्स के डायनेमिक ने भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया उस सीन को। एंड देन व्हेन वी शॉट इट एंड व्हाट वी गॉट वाज सो अमेजिंग, लाइक देयर वाज लाइक अ 12-minute take which was so good. I wish I could have kept the entire take.
बट उसमें था थोड़ा बहुत कि कुछ कुछ बातें थोड़ी एक दो बार रिपीट हो जा रही हैं या फिर वैसा था, Okay. तो आई डेंट कीप दैट, बट And then you cut to close. या तो वो क्लोज वाला है क्या। और बात ये बताइए कि अचल मिश्रा, हाउ डिड ही कम ऑन बोर्ड, एंड अनुराग कश्यप आल्सो ही इज प्रेजेंट इन दिस फिल्म. तो अचल के साथ आई बीन फ्रेंड्स सिंस 2018, जब हम लोग आई थिंक अर्ली 2018 में ही पहली बार मिले थे, एंड वी मेट इन बॉम्बे ओनली, वी डिडंट नो ईच अदर इन दरभंगा। हम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे एक दूसरे को, बिकॉज ही यूज्ड टू पोस्ट लाइक ग्रेट फोटोज ऑफ दरभंगा। बट हम लोग मिले 2018 स्टार्टिंग में, हीड फाउंड आउट कि मैंने मेरी स्क्रिप्ट एक एनएफडीसी स्क्रीन राइटर्स लैब में सेलेक्ट हुई थी उस टाइम पे, विच वॉज इन मैथिली, तो ही वॉज ऑल्सो Which इंटरेस्टेड। was this? This one was called Gamak Mandir. Yeah. It was a completely different film, but I ended up not making it. Which year it was that? 2017. हाँ हाँ। तो उस साल स्क्रीन राइटर्स लैब में था, तो अचल ने भी मुझे कांटेक्ट किया था, बिकॉज ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड, ही वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग सिनेमा फिल्म इन दरभंगा। तो ही आल्सो फाउंड आउट कि अनदर फिल्म मेकर इज देयर जो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हम मिले, हमारी बात हुई, एंड देन वी लाइक रियली हिट इट ऑफ वेल। तो उसके बाद फिर देन ही वाज प्लानिंग गामक घर एट दैट टाइम, और आई टोल्ड हिम कि मतलब वट एवर हेल्प यू नीड, यू वांट मी टू वर्क इन प्रोडक्शन और वट एवर, तो आई कम ऑन बोर्ड टाइप से, आई हेल्प यू आउट विद दैट। तो फिर देन वी डिसाइडेड आई वाज हैंडलिंग प्रोडक्शन, सो आई वाज देयर फॉर अ फ्यू स्केड्यूल्स ऑन गामक घर। तो उस टाइम से ही हमारी दोस्ती है, एंड व्हेन आई वाज मेक प्लानिंग दिस फिल्म, तो इनिशियली पोखर वाज सपोज्ड टू बी पार्ट ऑफ एन एंथोलॉजी विद धुई, Okay. और उसमें एक और अनदर थर्ड फिल्म वाज सपोज्ड टू बी देयर, व्हिच वाज गोइंग टू बी मेड बाय शिशिर, who's made Tortoise Under the Earth, which was also doing the festival circuit recently. तो हमारा वही इनिशियली प्लान था, बट देन धुई तब तक एडिट हो चुकी थी जब तक हम लोग पोखर का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। एटलीस्ट आई थिंक एक कट तो था, एंड दैट कट वाज लाइक 50 मिनट्स लॉन्ग, तो एनीवे वो ऑलरेडी लंबी लग रही थी, एंड मैंने भी तब तक पोखर की स्क्रिप्ट मैंने रियलाइज किया था कि 1 घंटे से ऊपर की है, तो वी टाइम इट एंड वी रियलाइज इट वाज लाइक 65 मिनट्स। तो बट एनीवे लाइक अचल वाज फाइन विद दैट कि व्हेन इफ आई एम मेकिंग अ फीचर, ही वाज ऑलवेज ऑन बोर्ड द आइडिया। तो वैसे वैसे ही हुआ था, एंड वही मतलब अचल के पास, सो अचल हैज रियली हेल्प्ड अस मेक क्रिएट लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम धुई। वो दरभंगा में एक सॉर्ट ऑफ एक पीपल हु कैन लाइक काइंड ऑफ वर्क ऑन फिल्म्स, लाइक रेगुलरली पीपल हु वांट टू वर्क ऑन फिल्म्स वाला जो एक कम्युनिटी है, वो वाला क्रिएट होना शुरू हुआ था धुई से। गामा घर में भी उतना नहीं हो पाया था, बट धुई ऑनवर्ड्स आई थिंक वो कम्युनिटी बढ़ना शुरू हुआ। पहली फिल्म जब रिकॉग्निशन मिली थी उसके बाद. हाँ, उसके बाद मोर पीपल आर लाइक इंटरेस्टेड इन मेकिंग दीज फिल्म्स, तो वो धुई में काफ़ी वो थोड़े बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, फिर पोखर में थोड़े और लोग ज्वाइन हुए। तो आई थिंक वैसे हमारा वो एक कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स हु कैन वर्क ऑन सिनेमा, साउंड रिकॉर्डिस्ट्स और पीपल हु कैन शूट फिल्म्स, और ये ऐसा डेवलप होता जा रहा है। और भी हमारे मतलब मेरा जो एडी था पोखर में सुमित, उसने एक फीचर बनाई है अभी, अंकुश हु वाज द साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑन धुई एंड पोखर, उसने एक फीचर बनाई है अभी। तो ऐसा दिस कम्युनिटी ऑफ फिल्म मेकर्स वो लाइक वांटिंग टू मेक फिल्म्स ना, helping each other. या हेल्पिंग ईच अदर टू मेक फिल्म्स। किसी में कोई शूट कर रहा है, किसी में कोई साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। तो द गाय हुज प्लेड द लीड इन अंकुश's फीचर, प्रशांत, ही डिड द कास्टिंग फॉर माय फिल्म एंड ही वाज द बूम ऑपरेटर। तो मतलब इट्स सो वेरिड, मतलब इतने इतने रोल्स एवरीबॉडी इज टेकिंग अप। So then that boom operating he learned on the job. हाँ हाँ, तो वो माय साउंड डिजाइनर रोहन, he'd come for 3 days at the start of the shoot, और उसने मतलब इनको बेसिकली कि कैसे कैसे क्या साउंड रिकॉर्डिंग एंड बूम ऑपरेशन कैसे कैसे ध्यान में रखना है। तो वो सही था काफी। तो आई थिंक ऐसे वो कम्युनिटी जो बिल्ड हुई है वो काफी अच्छी है। तो दिस इज हाउ मतलब अचल के साथ कोलैबोरेशन शुरू हुआ। और how much did you end up cutting on the editing table? तो आई थिंक जो फर्स्ट कट था दैट वाज स्लाइटली ओवर 2 hours, मतलब तो उतना ज़्यादा नहीं काटना पड़ा है, बट देयर वाज लाइक अ पर्टिकुलर सेगमेंट व्हिच आई रियली लाइक, बट आई थिंक everybody that was watching it was saying कि like if anything can go, this can go, मतलब I didn't want to remove it, but at the end I Was think it that a totally different thread or? नहीं, तो फिल्म में एक मिरर है which you just see once probably now, कि वो पूछता है कि कितने का मिला। तो there was like an entire arc around that mirror about how what does it mean to build a home का आइडिया में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था थ्रू द थॉट ऑफ कि इनिशियली सुमित कहीं से बोरो करके एक मिरर लाता है, एंड देन प्रियंका गोज एंड शी बाइज अ मिरर फॉर हरसेल्फ, एंड देन वो वाला जो चीज़ है वो एक थोड़ा सा मैं लाने की कोशिश कर रहा था, बट एट द एंड आई रियलाइज मे बी इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट टू द फिल्म। तो सही रही। और रिलीज का लाइक रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट फिल्म्स इन जनरल क्या चैलेंजेस आए?
तो रिलीज के लिए आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था थिएट्रिकल रिलीज में कि द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वाज नीडेड इफ यू वांट टू डू लाइक अ 70 थिएटर 80 थिएटर रिलीज तो इट वुड कॉस्ट समवेयर अराउंड 30 lakhs एंड प्लस प्रमोशंस सो इट मे बी इट कुड एंड अप कॉस्टिंग एज मच एज 50 lakhs तो हमारी फिल्म भी नहीं बनी है उतने मतलब फिल्म भी उससे कम में बनी है तो इट डजंट मेक सेंस फॉर अस टू इन्वेस्ट दैट मच मनी एंड मोस्ट ऑफ द ओटीटीज नाउ वांट अ थिएट्रिकल रिलीज टू अकम्पनी अ फिल्म तो इट मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल द स्केल्स जो 2018-19 में ऐसा लग रहा था कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट सिनेमा अभी और वापस से लगने लगा है लाइक दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम इंडिपेंडेंट सिनेमा तो मतलब से प्रकाश झा इज प्रोड्यूसिंग मट्टो की साइकिल ही कैन अफोर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मनी टू रिलीज मट्टो की साइकिल बट वी कांट अफोर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मनी टू रिलीज पोकर के दोनों पार तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस तो इन दैट सेंस आई थिंक मूवी इज गुड दैट इट गिव्स अस अ प्लेटफॉर्म टू showcase our work obviously the returns are very less and like it if you want to gain if you want the revenue like basically your investment to have some returns then it's not very great but I think at least it gives us a platform to showcase our work and उसके कारण फिर बहुत सारी चीजें होती हैं so many reviews were written and so many lists we've come on year end lists that has all happened because our film came on movie and with that comes an idea of I think maybe it comes with this idea of like this film is supposed to be good because it's so curated movies so I think it helps filmmakers in that sense और अनुराग कश्यप कैसे जुड़े इस फिल्म से तो अनुराग को मैंने कांटेक्ट किया था आई डिडंट नो अनुराग एट ऑल मैंने उनको मेल किया था एंड सम अदर पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री को मैंने मेल किया था आफ्टर हमारी फिल्म सैन सेबेस्टियन में सेलेक्ट हो गई थी एंड हमको गैप फाइनेंसिंग चाहिए थी बेसिकली टू फिनिश द फिल्म so I emailed Anurag and he like responded within an hour. I think within even half an hour, and he just asked me like, "कितना पैसा चाहिए? Just let me know." And then he got Anupma ma'am on board, who's also an EP on our film now. So she's a producer in Makhija film. She's produced Joram, and so he got her also on board. And then they helped us form a pool of these filmmakers, जिनके through हमने थोड़ा थोड़ा investment उठा के Sriram Raghavan, Vikram Motwane, and Sanjay Rautre and Devashish Makhija. Through these guys, we got the rest of the funding to finish the film. And Anurag then agreed to present it also. And I think it's been really helpful in that sense to help us help people get to know about the film and obviously the financing part of it. ओके और ये फिल्म मूवी पे कितने टाइम तक रहेगी ये फिल्म अभी 1 साल और है मूवी पे yeah that's our deal we have a 15-month deal okay so everyone please watch the film on MUBI it is available throughout this year तो please MUBI पे जाके देखिए MUBI is supporting so many independent films okay recommendations पे आते हैं तो a film a book and a song okay so a films में I would definitely want to recommend Lijo's newest film Nan Pakalne Ratu Mein Kam I was completely blown away by it. I saw it in the theaters last year, and it was just such an amazing film. I don't think Indian cinema में इतना complex mise-en-scene कभी try भी किया गया है. And it was just beautiful to watch. मतलब मुझे बहुत मजा आया उसमें. And what a performance यार Mammootty at his age doing all these films is just amazing. And a book. So I haven't been reading a lot lately, but. I'll just recommend one of my all-time favorites. So, The Sound and the Fury by William Faulkner is one of my all-time favorites, and I think it manages to capture the perspectives of looking at one person. So, एक individual को you only know in the book through the perspective of 3 different individuals. You never get to know who she was, apart from the perspective of another person about her. And it was just such a fascinating book to read. So is it narrated by 3 different people? 3 different talking people. About one person? 3 different people's narrations, जिसमें बहुत prominently एक particular person feature करता है, who is somebody's sister, somebody's wife, and वैसा. So very very interesting. Stream of consciousness वाला वो 20s वाला जो time. I love the literature from that time, Joyce and Virginia Woolf and all. So this is my book recommendation and. Song recommendations I've really been listening to अभी नैन घट घट तना एक धरी कुमार गंधर्व का जो है so अभी वो recently 3 of us में सुना था and since then it's just been playing in my head so yeah that is probably one song recommendation nice okay and are you working on your next project now
So right now I'm writing a couple of web series for production houses, writing a show for Viacom. Okay. तो अभी तो वही चल रहा है, but hopefully later this year I'll start working on my next film. I'm planning to set it in my home, like my village, in Darbanga only, and let's see how that comes about. Okay. And can you tell us about like what is it about? Um, Like, yeah, it's about like I don't want to. I just have a. I don't want to talk about the idea too much still because too it's not early. that formed. But I think I already have a title for it, so I want to call it Bajrangi, Okay. and Okay. whatever connotations that has. Okay. Yeah. That's a good teaser. Yeah. Thank you, Parth. Thank you so Thank much you. for Thank you, Kuldip, giving for us your time, coming all the way here. नहीं thank you for doing Yeah. this यार. Independent filmmakers के पास वो platform नहीं है to talk about their cinema, so it's really helpful. So, जब भी मुझे टाइम मिलता Yeah. रहेगा मैं बीच में ये मैं फेलो हाँ. इंडिपेंडेंट फिल्ममेकर से बात करता हूँ. हाँ. So thank you so much and best of luck for your next project. Thank you. प्लीज आप सब्सक्राइब करें कुलदीप के चैनल को टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंट सिनेमा. वैसे ही बहुत कम डिस्कोर्स है इंडी सिनेमा के बारे में इंडिया में, तो आई एम सो ग्लैड कुलदीप इज डूइंग दिस, एंड सो प्लीज शो योर सपोर्ट फॉर इंडी सिनेमा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल.